नमस्कार साथियों, आपको पता है यूपी पीईटी की पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। पेपर आ गया है मित्रों, जो पढ़ाया बिल्कुल वही पेपर आया। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल गया होगा कि हाँ पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मैं पेपर का एनालाइज कराने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आए पूरा पेपर मिल गया है, आप ध्यान से देखना। पूरा पेपर जो पढ़ाया वही आया। पहली बौद्ध संगति, पहला प्रश्न आया, आप ध्यान रखिए। प्रथम बौद्ध संगति से प्रश्न आया था। बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति से प्रश्न आया था या नहीं आया था बताइए। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी बताइए। आप बौद्ध संगति वाली क्लास जाकर खोलकर देख लेना, बिल्कुल पढ़ाया था। हाँ, पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? राजगृह में। कहां पर? राजगृह में। देख लेना, राजगृह में पहली बौद्ध संगति राजगृह में। दूसरा प्रश्न, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किस राजा को जाना जाता था? देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी किस राजा का नाम था? अशोक वाली क्लास को जाकर देखना। जब सम्राट अशोक को पढ़ाया गया था तो कौन सा राजा? सम्राट अशोक। कौन पढ़ाया गया था? जो अशोक जो राजा था। किसको जाना था? देवराम प्रियदर्शी किसका नाम था मित्रों? तो अशोक। अशोक सम्राट का पितृद्वारा शैली। आपको मैंने शाहजहां की क्लास में जब मुगल शासक चल रहा था तो बताया था नहीं बताया था कि जो ताजमहल है वो किस शैली पर निर्मित है? बताइए, पितृद्वारा शैली। कितना सरल पेपर, पितृद्वारा शैली का प्रयोग। बताइए, पितृद्वारा शैली। आप बताइए, बताया था नहीं बताया था? पितृद्वारा शैली का प्रयोग कहां पर? ताजमहल में करवाया था। किसने करवाया था? आपके शाहजहां ने। शाहजहां ने करवाया था या नहीं करवाया था? बताइए, करवाया था या नहीं करवाया था? बिल्कुल सटीक, जो पढ़ाया वही। आप ध्यान से देखिएगा। तांबे का पहले प्रयोग, सबसे पहले तांबे का प्रयोग बताइए। सबसे पहले तांबे का प्रयोग कहां हुआ? तांबे का प्रयोग कहां पर हुआ था? ताम्र पाषाण युग में। आपको यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है एग्जामिनर ने। तो कहां पर हुआ था? ताम्र पाषाण। ताम्र का मतलब ही तांबा होता है मित्रों। ताम्र पाषाण युग में। कहां पर? ताम्र पाषाण युग में हुआ था या नहीं हुआ था? बताइए, बताया गया था या नहीं बताया गया था? आप बताइए। और आगे का क्वेश्चन, भूदान आंदोलन। अरे भूदान आंदोलन पूछा गया है मित्रों। भूदान आंदोलन किसके द्वारा? स्टैटिक की क्लास को जाकर खोल लीजिए, भूदान पढ़ाया गया है या नहीं। आप देख लेना, भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे। अरे छोड़ कर आए होंगे आंदोलन। जो आपका भूदान आंदोलन है किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। आपको अरे कितना सरल पेपर आया है, फोड़ कर आए होंगे स्टूडेंट। दांडी यात्रा, अरे दांडी यात्रा से प्रश्न आया है, बताइए। दांडी यात्रा गांधी जी ने चलाई थी या नहीं चलाई थी? उसमें वह कौन सी जो महिला थी जिसने भाग लिया था? आप बताइए, भाग तो लिया था और जिन्होंने कहा था कि वह पुरुषों तक सीमित ना रखें। दांडी यात्रा में यह किसने कहा था कि दांडी यात्रा को पुरुषों तक सीमित ना रखें? और वह महिला कौन थी? पंडिता रमाबाई। आप ऑप्शन में ला लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न। कौन? किसने? पंडिता रमाबाई। आप प्रश्न तो मिलाकर देखिए। पंडिता रमाबाई। दांडी मार्च से प्रश्न आया है दोस्तों। आगे की शिफ्ट वाले याद रखना, दांडी मार्च से फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, याद रखना। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन आया है। जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हुई थी तो दोस्तों किस वंश का? बताइए, कौन सा सम्राट शासन कर रहा था? किस वंश का शासन था? तो आपको पता है ना, मुगल वंश का शासन था। तो कौन? मुगल वंश का था या नहीं? मुगल वंश। अशोक का उसका अकबर का शासन था या नहीं? बताइए, मुगल वंश अशोक के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी या नहीं हुई थी? आप बताइए। पूरा पेपर। अरे चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? बताइए। नारे वाली क्लास को एक एक नारा काउंट कर करके पढ़ाया है। बताइए, चलो दिल्ली का नारा सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र ने दिया है या नहीं दिया है? बताइए। अगला क्वेश्चन, बंबई से सिंध को कब अलग किया गया? आप बताइए। यहां पर बंबई को सिंध से कब अलग? बताइए। बंबई और जो सिंध है, बंबई सिंध को कब अलग किया गया? बताइए, कब किया गया? अलग किया। 1935 का एक्ट था या नहीं मित्रों? बताइए। अरे 1947 में तो हम आजाद हो गए थे, तो कब? 1935 के एक्ट से। बिल्कुल मिलाते हुए चलना, 1935 के एक्ट से। बिल्कुल सरल पेपर, जो पढ़ाया था बिल्कुल वही आया है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में हुई थी? बताइए। राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, जो प्रथम अभिव्यक्ति थी दोस्तों, वह कहां पर हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति, आपको लग रहा होगा अमेरिका की क्रांति, लेकिन दोस्तों फ्रांस की क्रांति में हुई थी। अमेरिका की क्रांति में मारधार नहीं हुई थी, लड़ाइयां नहीं हुई थी। तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगी आपकी? फ्रांस की क्रांति। तो क्या आ जाएगी यहां पर? फ्रांस की क्रांति। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जो पढ़ाया वही बिल्कुल एज इट इज पेपर आया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संधि कहां पर? राजगृह में। बौद्ध वाली क्लास को आप जाकर देख लीजिएगा, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया। प्रथम बौद्ध संधि राजगृह में। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से कौन सा सम्राट जाना जाता था? अशोक सम्राट जाना जाता था। पित्रादुर्या शैली का जो आपका प्रयोग है वो आपका ताजमहल बनाने में शाहजहां ने किया है। आपका सबसे पहले तांबे का प्रयोग ताम्र पाषाण युग में हुआ। वहीं पर आप देखोगे विनोबा भावे ने क्या स्टार्ट किया था? भूदान आंदोलन शुरुआत किया था। वहीं पर दांडी मार्च पंडिता रमाबाई भाग ली थी। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुगल शासन के दौरान पर स्थापना हुई थी। तो दोस्तों वहीं पर आप दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बंबई और सिंध को अलग कब किया गया? 1935 के एक्ट में किया गया। वहीं पर राष्ट्रवाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति थी, आपको लगा होगा कि हाँ अमेरिका की क्रांति में। हाँ, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि अमेरिका की क्रांति लगा कर आए, जबकि सही उत्तर दोस्तों फ्रांस की क्रांति होगा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में ही लड़ाइयां शुरू हुई थी दोस्तों। अब आगे देखिएगा, आपको पूरा पेपर पता चल गया दोस्तों। आगे देखिएगा, पूरा क्वेश्चन वाइज आप देखोगे, पूरा जो पढ़ाया वही आया। आगे देखिए, आगे और कौन सा प्रश्न आया है? मैच करते हुए चलना। आगे के क्वेश्चन देखिएगा, आगे के क्वेश्चन पूरा पेपर लेकर आया हूं। लोकसभा के पद धारण करने की आयु, अरे एक बार पॉलिटी की क्लास को जाकर तो देखो। जो लोकसभा, आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए आपकी आयु कितनी चाहिए? कितनी आयु चाहिए मित्रों? 25 वर्ष चाहिए या नहीं? 25 वर्ष। कितनी आयु? 25 वर्ष। अरे पॉलिटी की क्लास जाकर देखिए आप। जैव विविधता दिवस, अरे स्टैटिक की क्लास कौन देखेगा? जैव विविधता दिवस कब बनाया गया बताइए? जो जैव विविधता दिवस, कितना आसान पेपर आया, चीर फाड़ करके आए होंगे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई। अरे बच्चों ने तो फाड़ दिया होगा पेपर को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अरे माजुली द्वीप, नदी वाली क्लास को जाकर देखिए, ब्रह्मपुत्र पर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? जो पढ़ाया बिल्कुल सेम पेपर आया है। बताइए, सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, बताइए आया नहीं आया? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप। वही पेपर बिल्कुल सेम, माजुली द्वीप। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगली शिफ्ट वाले अब याद रखना, नदी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी नदी पर है? तो कौन सी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो दोस्तों वहीं पर आप देखोगे हंगरी की मुद्रा, अरे करेंसी स्टैटिक पूछ ली यार। हंगरी की मुद्रा, अरे फोड़ कर आए होंगे। हंगरी की मुद्रा, बताइए हंगरी की मुद्रा आपको पता है नहीं पता? हंगरियन फोरेंट बताया था नहीं बताया था? बताइए, जो हंगरियन जो फोरेंट है दोस्तों, वो बताया था नहीं बताया था? बताइए, हंगरियन फोरेंट बताया था नहीं बताया था? हंगरी की मुद्रा। अब आप आगे और देशों की मुद्रा भी देख कर जाना, जो अगली शिफ्ट वाले बच्चे हैं दोस्तों। आगे देखिए, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, अरे ये तो कई हजार बार बताया है। भाषा के आधार पर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर बना पहला राज्य। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। 1953, याद करिए 1953। बताया था या नहीं बताया था? बताइए, 1953। वहीं पर आप पावर ऑफ माइंड किसकी? अरे यार विवेकानंद जी की पुस्तक है। बताइए, बताया था नहीं बताया था? जो आपकी पावर ऑफ माइंड जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? बताइए दोस्तों, विवेकानंद। पूरा पेपर चीर कर आए होंगे विवेकानंद। और आगे देखिएगा मित्रों, आगे देखिए, पूरा पेपर जो पढ़ाया बिल्कुल वही आया। आगे देखिएगा, पूरा पेपर नौटंकी, अरे हमसे ज्यादा नौटंकी कोई कर सकता है क्या? नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। अरे यार, उत्तर प्रदेश से ज्यादा कोई नौटंकी कर सकता है? नौटंकी नृत्य
नौटंकी नृत्य बताइए। नौटंकी भी कोई पूछने की बात है यार, नौटंकी नौटंकी बताइए, कोई पूछने की बात है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है भाई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बताइए, आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कितनी बार बताया है। और यहां तो उसने सिटी भी नहीं पूरा देश पूछा है मित्रों। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बताइए, बताया बताया जो स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखना स्विट्जरलैंड लुसाने में है या नहीं। अगले जो शिफ्ट के बच्चे हैं वो आप फुटबॉल का फीफा का जो ज्यूरिख में है उसको याद करके जाना। ज्यूरिख कहां पर, ज्यूरिख, जिससे आपको पता चलेगा। देख लेना अगले शिफ्ट में यही पूछा जाएगा। ज्यूरिख कहां, ज्यूरिख। तो दोस्तों पूरा पेपर जो पढ़ाया बिल्कुल वही आया। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जैव विविधता दिवस 22 मई। वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। हंगरी की मुद्रा, हंगरियन फॉरेंट बताई थी या नहीं बताई थी, आप खुद ही बताइए। जाकर देखिएगा स्टैटिक की क्लास को। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। वहीं पर पावर ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है, विवेकानंद की पुस्तक है। नौटंकी कहां का बताइए, कहां का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है मित्रों। फीफा, फीफा याद करके जाना, ज्यूरिख में है। और जैसे ही प्रश्न मिलेंगे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी के और जो पीटी एग्जाम के जो भी एग्जाम आए उनकी एकदम सटीक आंसर की के लिए, सटीक पेपर सॉल्यूशन के लिए मिलेंगे ही ऐसे ही बहुत सारे संग्रह के साथ, एक कमाल के एकदम सटीक आंसरों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।